नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान वाला जो बयान दिया है उससे वहां पर बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी योगी को बाहरी बताकर नए तरह के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। भाजपा नेता अब्बाजान वाले बयान पर योगी के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को हर चीज में ध्रुवीकरण दिखाई देने लगता है। वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तो कह दिया कि ये समय अब्बा का डिब्बा की राजनीति का नहीं है। उधर विपक्ष ने कहा कि योगी का यह बयान सांप्रदायिक है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं वो उसका राजनीतिक मापदंड क्या सही माना जाना चाहिए? क्या इससे समाज में आपसी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न नहीं होगी? क्या इससे जनता के जुड़े अहम मुद्दे विलुप्त नहीं हो जाएंगे? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब जुड़े हैं। रामदत्त तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गगन चतुर्वेदी साहब हैं और समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर दुबे साहब है। सुधीर दुबे साहब और गगन चतुर्वेदी साहब, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं रामदत्त तिवारी साहब के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह का ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अब्बाजान वाला बयान दिया है वो उसे आप किस नजर कैसे देखते हैं सर? क्या ये जानबूझकर दिया गया है या जो भाषा शैली है उसमें ये बात कही गई है? देखिए, बड़ा साफ बात है जी। बयान तो एक बहाना होता है जी, लोगों को उकसाने के लिए भी जी, और लोगों का उकसना भी एक बहाना है जी। और राजनीति जब मूल तत्व से हट जाती है जी सर। तब फिर ये छोटी मोटी चीजों में उलझने लगती है। जी आज मुद्दों की कमी नहीं है। जी। विपक्ष उन मुद्दों को किसी प्रकार से जन समर्थन के रूप में एक बहुत बड़ी रैली नहीं कर पा रहा है, जबकि किसान कर रहे हैं, उनको भी समर्थन बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जी। और सत्ता ने और विपक्ष ने जी। आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद जी। आज तक कोई बहुत अच्छा कीर्तिमान संवाद में स्थापित नहीं किया। जी। और जब विपक्ष में और सत्ता पक्ष में संवाद स्थापित नहीं होता है, जी, जी। कटुता आती है, जी। तो इसके माने ये है कि राजनीति अब व्यवसाय हो गई है। राजनीति सेवा का केवल एक बहाना है। जी। जी। क्योंकि जो आज ये शब्द बाण चल रहे हैं, गोलियां भी माफियाओं में चलती हैं। राजनीति भी अब माफियाओं को आवृत करने का एक उपक्रम बन गया है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो। जी जी बिल्कुल। हम जब तक समादरता नहीं करेंगे, जब तक हम विपक्ष का समादर नहीं करेंगे, जब तक हम सत्ता पक्ष को दर्पण नहीं दिखाएंगे, तब तक लोकतंत्र की गाड़ी चलने वाली नहीं है। जी। सुधीर, और आजादी की इतनी लंबी यात्रा जी सर हम एक कीर्तिमान नहीं बना पाए। जी बिल्कुल। आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, इसके बाद बात समाप्त करता हूँ। जी सर। सर, गांधी जी ने लॉर्ड वायसराय के सामने जब ट्रैफिक बनारस का रोक दिया गया था, तब बीएचयू में बड़े विनम्र शब्दों में कहा था कि ऐसे लॉर्ड वायसराय यदि मर जाएं तो अच्छा है, जो सब बीमार लोगों को, मरीजों को रास्ता रोक देते हैं और मरीज मर जाते हैं, तड़प रहे हैं। जी जी। और उस इतनी बड़ी बहती सभा में इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे ढंग से कहने का जो व्यक्तित्व गांधी के अंदर था, आज हमें किसी नेता में दिख नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये दुर्भाग्य है कि गांधी के देश में अब ऐसा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने सुधीर दुबे साहब, सर जो ये बयान दिया है उस पर आपको सांप्रदायिकता कहाँ दिखाई दे रही सर? इसमें क्या कमी है सर? अनूप सक्सेना जी, आपको मेरा नमस्कार जी। और जितने भी हमारे पैनल पे हमारे साथी बैठे हैं उनको भी मेरा बहुत नमस्कार। जी सर। सबसे पहले तिवारी जी जो हमारे पैनल पे बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जी। बहुत दिनों बाद आज ऐसे शब्द मुझे किसी टीवी चैनल पर सुनाई दिए हैं जी कि आज उन्होंने बिल्कुल विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी बिल्कुल आईना दिखा दिया। जी जी। और इस पे एक लेख लिखा जा सकता है कि बहुत सार गर्भित जो है बात अभी तिवारी जी ने कही है। जी सर। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जी सर।
जैसे आज मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ गए जी और मुख्यमंत्री जी ने वहां पे एक बयान दिया कि 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुका है जी और 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। जी जी तो मैं जब जाकर के धरातल पे देखता हूँ, जब गांव-गांव जाता हूँ, जब मैं लोगों से संपर्क करता हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता है जी कि किसी भी गांव में किसी भी नौजवान को कोई रोजगार दिया गया हो। और 3 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है उसका भी कहीं हमें कोई अता पता दिखाई नहीं देता है। तो ये लोग केवल मुद्दों से भटकाने के बयान दे रहे हैं जी और अंत में मैं आपको बिल्कुल इंगित कर रहा हूँ और आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। जी जी ये जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पूरे चुनाव को हिंदू और मुसलमान की तरफ ले जाएगा, क्योंकि पिछले पूरे 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। केवल और केवल जो है आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, चाहे कोविड की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, ये सब केवल और केवल आंकड़े दिए जा रहे हैं। और चुनाव में जो मुख्य मुद्दे जो होने चाहिए, विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो मुद्दे होना चाहिए उन मुद्दों से ठीक है। सुधीर दुबे साहब बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं जवाब लूंगा गगन चतुर्वेदी से, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम आ गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम है, हम आपको फिर से शामिल होंगे, तब तक लिए हम आपको सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में ले जा रहे हैं। चलिए आपका स्वागत है गगन जी, सवाल आप पे है। गगन जी आप साथ में हैं हमारे? गगन चतुर्वेदी साहब जी सुन रहा हूँ। गगन जी, वरिष्ठ पत्रकार साहब और सुधीर दुबे साहब की आपने बात सुनी होगी। सर उनका जवाब चाहता हूं मैं। उनका ये कहना है कि जैसे जैसे सुधीर जी का विशेषकर कहना कि जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा आपका दल हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की बात करेंगे क्योंकि आपने कोई विकास का काम कराया नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है। ऐसे में जनता को वर्गलाने के लिए इस टाइप के इशू उठाए जाएंगे, क्या कहेंगे आप? सुधीर दुबे जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जी सर, मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ जी कि उनका चश्मा ठीक से चढ़ा हुआ है जी, वो अपने दल की ही बात करेंगे जी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कह दी है जी जी और 2017 के पहले की बात कही हुई है, जी जी किसको किसको बुरा लगा, जी जी किसको किसको मिर्ची लगी, जी कौन कौन राशन खा रहा था। जी, अगर उन्होंने कोई सही बात कह दी उसको बुरा मार रहे। अरे बुरा क्यों मार रहे? जब राशन आप लोग खा रहे थे, वर्तमान परिस्थितियों में सीधा सीधा जनता के पास वो चीज जा रही कि नहीं जा रही? आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग धार्मिक बात नहीं कर रहे, हम लोग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सबके साथ वही न्याय हो रहा, जो हिंदू के साथ हो रहा वही मुसलमान के साथ हो रहा, वही सिख के साथ हो रहा। सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। कोई ये नहीं कानून को अपने हाथों में लिया जाए। अगर राशन जा रहा है तो क्या मुस्लिम परिवार के घर में नहीं पहुंच रहा है, हिंदू परिवार के ही घर में पहुंच रहा है। जी, ये तो इनको बात कहनी चाहिए तो सुधीर जी को कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, जी जी, सारे देश के हित के लिए कर रही है, उत्तर प्रदेश का हित इसमें विद्यमान है। जी, हम लोग इसकी बात करते, प्रदेश का हित कैसे हो इसकी चिंता हो रही है बात। जी जी, सुधीर दुबे साहब, सुधीर जी। जी आलोक जी, मैं गगन चतुर्वेदी जी की बात को ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, उन्होंने क्या कहा है। उनका ये कहना है कि आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया है तो 2017 की स्थिति को देखते हुए कहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, जो राशन खा जाते थे गरीबों तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में गरीबों को मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। जो कुछ हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, वो तो आपके राजकाज में हो रहा था सर। अनूप जी, इससे बड़ा मजाक और देश के साथ क्या होगा जी कि 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, ऐसा बयान देने वाली सरकार 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने तक सिमट के रह गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा मिर्ची क्यों लग रही है, मुझे बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही है जी। आपने एक विज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश के अखबारों में जी, और जिसमें आपने कोलकाता के जो है फ्लाईओवर को दिखाया है
आपके पास ऐसा एक भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसको आप अपने विज्ञापन में दिखाते। जी। आज हम देख रहे हैं हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से युवा रोज फोटो डाल रहे हैं, और वो कभी किसी 5 स्टार होटल का फोटो डालते हैं, कभी किसी सिग्नेचर बीच का फोटो डालते हैं, कभी किसी और मल्टी कॉम्प्लेक्स का फोटो डालते हैं, और वो कहते हैं कि आज सुबह जब मैं सो के जगा तो मैंने देखा मेरे क्षेत्र में इस तरह का एक पुल का निर्माण हो गया। जी। तो इस तरह की जो जनता के साथ जो छलावे की बातें हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो बरगलाया जा रहा है। जी। खैर गगन चतुर्वेदी जी की बातों पर ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा कि इनके 5 महीने उत्तर प्रदेश में शेष है। झूठ बोलने के अलावा और फोटो शूट के अलावा इनके नेताओं ने कोई काम नहीं किया है। हम लोगों को बिल्कुल मिर्ची नहीं लगेगी, क्योंकि 5-6 महीने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री होंगे, और उत्तर प्रदेश में जो विकास रुक गया है निश्चित रूप से उसको हम लोग अच्छे तरीके से करवा पाएंगे। चलिए गगन जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तिवारी साहब के पास जाऊंगा। आप विज्ञापनों की बात करते हैं जी। पूरा प्रदेश में जब ये डिबेट पर बैठते तब तो नजर आ जाते हैं, उसके पहले उसके बाद में कोई नजर नहीं आता। इनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी गगन जी थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है। जी। जनता की समस्याओं को हमेशा जनता पार्टी ही सुनती है जी। और जनता के बीच में रहने वाला कोई दल है जी। तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। हमारे यहाँ ये नहीं चलता है कि लोगों के नुमाइंदे सरकार चलाए। हमारे यहाँ ये नहीं चलता है कि लोगों के घरों से बैठ के सरकार चले। हमारे यहाँ सीधा सीधा जनता से पूछा जाता है और जनता के अधिकारों का हनन नहीं किया जाता। जी जी। सीधा सीधा जनता को लाभ जाता है। जी। और रही बात विज्ञापनों की, रही बात करने की, इसका जवाब 2022 में जनता फिर दे रही है, और जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। मैं एक एक बूथ, एक एक पन्ना पर पहुंच चुका हूँ। हमारे लोग संगठन के सभी लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार के लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे पूर्ण रूप से सामंजस्य बिठाया जा रहा है। हम लोग बातचीत करके ही निर्णय लेते हैं। चलिए रामलाल तिवारी साहब, सर जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है अब्बाजान वाला, सर इसमें ऐसा क्या है, लोग इसे सांप्रदायिक रूप में क्यों देख रहे हैं सर? पूरा व्यवस्था जब सांप्रदायिक बनाई जा रही है तो हर चीज आदमी सांप्रदायिक दृष्टि से देखेगा, इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। भाई सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी की दैनिक भाषा में अब्बाजान रहते हों तो लोग उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। अगर विशेष मौके पर अब्बाजान स्पेशल ढंग से कहा जाएगा तो लोग उंगली उठाएंगे। ये पूरा परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य सब राजनीतिक दलों ने मिलकर के सांप्रदायिक रंग रूप में रख दिया। कोई जाति को लेके चला, कोई धर्म को लेके चला, कोई घाल मिल करके चला। अब जनता कहीं नहीं है। अब या तो वो हिंदू है या मुसलमान है या बैकवर्ड है या अगड़ा है या पिछड़ा है, लेकिन जिसे जनता का रूप देते हैं आप, वो अब इस देश में नहीं है। इन राजनीतिज्ञों की एक ही उपलब्धि है कि हमने जनता को मिटा दिया, वर्गों को खड़ा कर दिया, और उसकी राजनीति जोड़ गुणा बाग बाकी पे हमारी जीत और पराजय निर्भर करने लगी है। अब गुणों पर निर्भर नहीं कर रही है। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है गगन चतुर्वेदी साहब। अब जो जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो अगर वो हमेशा बोलते तो उसको उस हिसाब से नहीं लिया जाता, लेकिन एक विशेष मौके पे बोला तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल, जैसे तिवारी साहब ने ये कहा कि अब राजनीतिक दल जो हैं वो उन्होंने जनता का ध्यान रखना बंद कर दिया है। अब उनके फोकस में, उनके एजेंडे में जनता नहीं है, अब वर्ग है, जाति है, धर्म है। ये ऐसे में सर भारतीय जनता पार्टी, आप सरकार चला रहे हैं सर, जिस तरह की ये माहौल बन रहा है उससे क्या जनता का हित होने वाला है क्या सर? हमने तो किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया जी। मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए सारे निर्णय लिए जी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी के पास राशन पहुंच रहा है जी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी के पास कॉलोनी पहुंच रही है जी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व में लोग आरोप प्रत्यारोप सांप्रदायिकता का लगाते थे हम पर, लेकिन हमने सभी समाज, सभी धर्मों का सम्मान किया है और सभी धर्मों के साथ काम किया है। आज जो लोग कह रहे हैं उनसे ये कहा गया 2017 के पहले अब्बाजान कहाँ गए थे, वो राशन कहाँ गया था जी।
इतना सा कह दिया, उसमें सबको मिर्ची लग गई। और 2017 के पहले कौन कौन था, कौन कौन आया, कौन कौन गया, क्यों नहीं सबको मिर्ची लगी? अगर किसी ने खाया होगा, किसी ने गलत किया होगा तो उसको कष्ट हो रहा होगा। नहीं ठीक है सर, और भी तरीका हो सकता है ना अपनी बात रखने का, लेकिन ये जो अब्बा जान जो विशेष तौर पे बोला है, इसे आप कितना सही मानते हैं सर? इसलिए सही मानते हैं क्योंकि मुसलमानों के हक को पहले मारा गया था जी, और आरोप लगाते रहे हमारे ऊपर जी, तो वो आरोप खत्म कर दिया। जी, अब हक नहीं मारने दिया जाता उनका जी, उनका सीधा सीधा हक दिया जाता उनको, जी, उनके घर पहुंचाया जाता। जी। अब ये नहीं हो सकता है कि अपनी जेब में चला जाए। जी, अब सीधा सीधा उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा, उनको दिया जा रहा। जी, जी। उनके अधिकार दिए जा रहे। जी, जी। सुधीर दुबे साहब, गगन चतुर्वेदी जो सफाई दे रहे हैं उससे आप कितना वास्ता रखते हैं? दूसरा, जैसे रामदत्त तिवारी साहब ने कहा कि अब राजनीतिक दलों का ध्येय जो है वो जनता नहीं रह गया है, उनका मकसद अब जनता का विकास नहीं रह गया है, उनका मकसद केवल ये है कि किस तरह जनता जाति वर्ग में बटे, किस तरह धार्मिक उसमें भावनाओं में बहे, तो उसका लोकतंत्र में कितना असर पड़ेगा? आपका दल क्या इन सब सारी चीजों को स्वीकारता है सर? क्या देखिए, ये बात बिल्कुल इस बात में दम है जी, कि जन सेवा की जो भावना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जी, जी, इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है। जी, मोदी जी बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े बाजीगर हैं, उनको ये मालूम है कि वोट किन मुद्दों पे मिलता है। विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बिल्कुल पीछे छूट गया है। जी, जी, विकास के नाम पर ये बात ही नहीं करना चाहते हैं, ना विपक्ष से कोई सलाह लेना चाहते हैं, ना इस बारे में कभी कोई चर्चा करना चाहते हैं। जी, जी, इनका केवल और केवल एक ही एजेंडा है कि किस तरह से हमें सत्ता में काबिज होना है, किस तरह से हमें जो है वोट बटोरने हैं और किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करना है। जी, आप किसी भी प्रदेश में उठा करके देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जी, वहां चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे जरूर उछाले जाते हैं। आपको याद होगा 4 साल पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू में कहा था जी, कि ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे लेकिन हम इनसे जवाब मांगेंगे विकास के लिए। ये रमजान और दिवाली की बात करेंगे लेकिन इनसे हम जवाब मांगेंगे भ्रष्टाचार और महंगाई के ऊपर। जी, जी, ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे लेकिन हम इनसे जवाब मांगेंगे कानून व्यवस्था के ऊपर। जी, जी, तो हम लोगों का तो बिल्कुल स्पष्ट ये विजन है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। हम लोग इन बातों में बिल्कुल उलझना नहीं चाहते हैं। हम केवल जनता का ध्यान इन बातों में दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों में कितना विकास कार्य किया है, हम केवल जनता का ध्यान इस ओर दिलाना सुधीर साहब, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाज, आधे मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। जी, 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 दूसरी बात यह है कि जो हमारी 2012 से और 2017 तक की सरकार थी उसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए थे, इन बातों को लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे। हम किसी भी हिंदू मुसलमान या अब्बाजान किसी भी इन बातों पर कोई गौर करना नहीं चाहते हैं और ना हमारे दल में इस तरह की कोई चर्चा है। जी, जी। सुधीर दुबे साहब, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब अखिलेश यादव जी का शासनकाल था तब सड़कें गड्ढों में तब्दील थीं, जहां अंधेरा हो जाए वो समझो उत्तर प्रदेश आ गया है, अपराध बढ़ रहे थे, कानून व्यवस्था पटरी से बेपटरी हो गई थी सर। अब आप ऊपर उल्टा आरोप लगाने हैं गगन चतुर्वेदी जी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी पर। अनूप सक्सेना जी, आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए। जी, जी, विश्व की सबसे अच्छी सेवा जो है वो डायल 100 हमने दी। लखनऊ एक्सप्रेस में जो समय दिया गया था उससे कम समय में बना करके हमने दिया। जी, जी। उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी ये हर एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। जी, जी। अरे इन्होंने तो केवल और केवल नाम बदलने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन हमने दी थी। जी। आप देखिए कितने विकास के कार्य हम लोगों ने कराए, इनकी क्या उपलब्धि है 4.5 वर्षों में। हाँ। दूसरी बात, मेरा एक सवाल और है। जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2017 से पहले
राशन जो वितरण होता था उसे अब्बाजान कहने वाले लोग खा जाते थे। जी जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस 2017 से पहले राशन वितरण की जो व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश में जाति आधारित थी क्या राशन वितरण व्यवस्था में इन्होंने कोई बदलाव किया है? क्या राशन वितरण व्यवस्था में ये कोई नई चीज लेकर के आए हैं? इस तरह की बातों से केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, इस बात में कोई दम नहीं है। चलिए गगन जी जवाब दीजिए। तो ये कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं सुधीर जी, कब्रिस्तान और शमशान की बातों को इनको याद रहता है। बाउंड्रियां उस समय किसने बनवाई थी जी, और किसके धर्मनिरपेक्ष की बात करते, संप्रदाय की बात करते जी। हम लोगों ने इस तरीके से कार्य नहीं किया कि एक धर्म के लिए काम करो। मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। दूसरी बात विपक्ष की पूछने की बात है तो सदन पड़ा हुआ है। कभी ये नहीं कहा गया कि आप कोई सदन में क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका निर्णय नहीं लिया जाता है। और रही बात, मैं तो सीधा सीधा जनता से पूछ रहा हूँ, जनता के नुमाइंदा होने के नाते से प्रदेश की जनता से सभी पूछ कर निर्णय लिए जाते हैं। कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी अकेली इन्वॉल्व हो। उसमें जनता का अधिकार निर्णय पहले निर्णय होता है। रही बात दूसरी विकास कार्य की, तो इनकी सरकार के विकास कार्य देखिए कहीं एक जगह बनते होंगे, हमारी सरकार में प्रदेश में हो रही है। नहीं गगन जी, सुधीर दुबे साहब ये कह रहे हैं, सुधीर दुबे साहब का ये कहना है, वो उनका सवाल है आपसे कि क्या 2017 के पहले राशन वितरण की जो प्रणाली थी या जो सिस्टम था वो जातिगत आधार पर था क्या, और अगर था तो अब क्या बदलाव किया है आपने आपके शासनकाल में? सर के पहले, ये तो 2017 के पहले प्रदेश की जनता बता सकती है जी कि राशन घरों में कैद हो जाता था और कई प्लेट पकड़े हो जाते थे जी, कि ये बंगाल राशन जा रहा, ये त्रिपुरा जा रहा, ये आसाम जा रहा, ये उत्तर प्रदेश का राशन है। हम नहीं कह रहे, वो आंकड़े कह रहे, लेकिन आज कई राशन ब्लैकमेलिंग हो रही है, काला बाजारी कई राशन की हो रही। अंगूठा जनता लगाती तभी राशन आपको प्राप्त होगा, उसमें लिखा पड़ी होती है कि आपको इतना राशन प्राप्त हो गया। अगर कोई शिकायत कर देगा तो उसका राशन कोटा नहीं रहेगा, नष्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना भी ताकतवर कार्यकर्ता क्यों न हो। सबके साथ एक निर्णय लिया जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब्बाजान 2017 के पहले कहाँ राशन जा रहा था। चलिए रामलत तिवारी साहब, अब आप एक और बयान पे चर्चा कर लें सर। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी बाहरी हैं, उनका जो डोमिसाइल है वो उसको वो खुद हटाएंगे या केंद्र सरकार में, केंद्र में बैठा जो नेतृत्व है इनका भारतीय जनता पार्टी वो हटाएगा या जनता उसे हटा देगी, ये देखना है। तो आप क्या करेंगे इस संबंध में सर? देखिए, इस संदर्भ में तो ये है कि राजनेता तो चाहे जहां से चुनाव लड़ते हैं जी, उन पर कोई डोमिसाइल वाला रूल रेगुलेशन इसमें लागू नहीं होता है जी, और सत्ता उनके पास है, वो जहाँ का चाहेंगे वहाँ का निवासी बन जाएंगे जी। वो काफी लंबे अरसे से मंदिर में कर रहा है, ये बहुत छोटी सी बात है और ओछी बात है जी जी। इसको मैं नोटिस ही नहीं लेता हूँ जी जी। नोटिस लेने वाली बात मैं एक कह रहा हूँ, हाँ। परमादरणीय चतुर्वेदी जी, हाँ। आपका बड़ा अध्ययन है और बहुत समाज को आप समर्पित हैं जी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल में किसानों का फसल बीमा जो किया गया है उसमें राज्यांश और केंद्रांश ने 18 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं जी। और 20 करोड़ का अंशदान किसानों ने किया है जी। फसलें चौपट हैं, बहाव बह गई हैं, पानी बरस रहा है, कटी हुई हैं, सड़ी रही हैं, कहीं कोई सर्वे नहीं हो रहा है। और मैं चतुर्वेदी जी से कहता हूं, नोट कर लें, अगर इस 20 करोड़ में से शायद 4 या 5 करोड़ किसानों को बांटे जाएं, बाकी सब खा जाएंगे ये इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये कहाँ का किसानों के साथ न्याय किया जा रहा है? आज इसकी बात नहीं, इसके पहले जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू हुई है, उठा करके पूरे आंकड़े दे दे, कितना राज्यांश दिया गया, कितना केंद्रांश दिया गया, कितना किसानों ने दिया और वाकई उनको बांटा कितना गया जी। गगन जी जवाब चाहिए, क्लियर हो जाएगी। गगन जी, अगर तिवारी जी ने सही प्रश्न किया, मैं सम्मान करता हूं तिवारी जी का। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है, दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितना भी ताकतवर अधिकारी क्यों न हो जी। किसानों के केवल सही बयान है, ये राजनीतिक बयान है, कोई अधिकारी नहीं करता, सीधी सत्ता इन्वॉल्व है इसमें। सर वही तिवारी साहब, निश्चित तौर पे गगन जी, आप सरकार चला रहे हैं, आपको इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको खुद जांच कराना चाहिए ना सर।
नहीं वही कह रहे हैं हम जी। अगर कोई शिकायत ऐसी प्राप्त होती है जी। अगर कोई बात ऐसी आती है इसमें कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो चाहे अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो जी। बक्सा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। हमारा किसी खुला के अधिकारियों चैलेंज का है, कोई जब से प्रधानमंत्री उसको फसल छोड़ा बीमा नहीं जाएगा। योजना है तब से आंकड़े उपलब्ध है, उनका अध्ययन कर लीजिए और किसी एक पर कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। गगन जी, नहीं मैं कह रहा हूँ अगर कोई संज्ञान में शिकायत ऐसी आती है तो बक्सा नहीं जाएगा। फिर तुम्हारे शिकायत का इंतजार क्यों करते हैं जब आंकड़े रखे हुए हैं शासन के पास, जब कृषि विभाग के पास आंकड़े हैं, जब कंपनियों के पास आंकड़े हैं, मिले हुए किसानों के खातों के आंकड़े हैं, बैंकों के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देखने वाला कोई है कि सब पट्टी बांधे हुए? और दूसरी बात तिवारी जी, अब तो सीधा सीधा किसानों के खातों में रुपया जाता है, बीच में अरे जाता है, कितना जाता है? 20 करोड़ आप दे रहे हैं और 4 करोड़ जा नहीं रहा है, 15 करोड़ कहाँ जा रहा है? सीधा सीधा सवाल ये है हमारा, खातों में जा रहा, कोई रुपया ऐसा नहीं जा रहा है, कोई धन ऐसा नहीं जा, किसानों की फसल का बीमा अभी तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी की फसल योजना कब से चल रही है और इसके पहले जब ये योजना नहीं थी तब किसानों के खाते में कितना पैसा जा रहा था, ये भी आंकड़े उठा के देख लीजिए। गगन जी, अब तो खातों में सीधा सीधा पैसा दिया जा रहा है, चलिए कहीं भी धन ऐसे नहीं दिया जा रहा है। आप बात को दोहरा रहे हैं। सुधीर दुबे साहब, बहुत अंतिम में आपके पास जाऊंगा, बहुत संक्षेप में आप मैं जानकारी जैसे रामदत्त तिवारी साहब ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने डोमिसाइल का मुद्दा उठाया वो कोई प्रासंगिक नहीं है। आपको विकास के मुद्दे पे, आपको लोगों की समस्याओं के मुद्दे पर, आपको प्रदेश की किसानों के मामले में, क्राइम के मामले में, इन मामलों को लेकर जनता के पास जाना चाहिए, वो मुद्दे उठाना चाहिए। सर ये क्या है कि कोई बाहर का है यहाँ चुनाव, ये तो हिंदुस्तान है, लोकतंत्र, कोई आदमी कहीं से भी लड़ सकता है। सर देखिए, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है जी। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने कोई ट्वीट किया है जी तो उन्होंने किसी न किसी बात को संज्ञान में लेकर के किया होगा जी। दूसरी बात यह है कि आपकी जानकारी में दिलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जी समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी बूथ के ऊपर जाकर के बूथ निर्माण का काम कर रहा है जी। लोगों को जो पिछली सरकारों की जो कमियां हैं वो बताने का काम कर रहा है। हम सत्ता में जब आएंगे तो हम क्या एजेंडा लेकर के आएंगे, क्या हमारी विकास की योजनाएं होंगी, क्या हमारा विजन होगा, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में प्रत्येक कार्यकर्ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और है, मैं रामदत्त तिवारी जी की बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ। गगन चतुर्वेदी जी, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, पहली बात तो जो कस्टमर केयर नंबर जो दिए गए हैं उन पर कोई कस्टमर केयर नंबर पर कोई फोन नहीं उठाता है। दूसरी बात, जिले के अनुसार या तहसील के अनुसार कहीं भी फीडबैक लेने वाला कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। अगर नियुक्त भी होंगे तो कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसान का पैसा कट जाता है उसके बाद उसका क्या होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इस बात की जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल अंधेर गर्दी हो रही है, कहीं कोई भी जो है किसानों की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी, बहुत बड़ी घपलेबाजी है, इस पर सरकार को ध्यान चलिए देना चाहिए। गगन जी, जल्दी से संक्षेप में आप इसका जवाब दे दीजिए। सर हम लोग किसानों की, नौजवानों की सभी समस्याओं को समझते हुए कार्य कर रहे हैं जी। हर क्षेत्र में जा रहे हैं। कहीं ऐसी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हो रही है जिससे कि कहीं लूट तंत्र चल रहा हो जी। पूरे प्रदेश में ठीक से कानून व्यवस्था का राज चल रहा है जी। और जो बात कह रहे हैं बाहरी और अंदर की, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कभी अब्बाजान का उठाएंगे, कभी शमशान का उठाएंगे, कभी कब्रिस्तान का उठाएंगे। हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे हो, इसकी चिंता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल गगन चतुर्वेदी साहब, बस समय इतनी ही बाध्यता है समय की, अब इतनी ही हमको इजाजत दे रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में के पहले जिस तरह की शब्दवाण चलाए जा रहे हैं दोनों ओर से, उसमें जनता के दुख सुख कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता रखकर अगर दोनों दल या कोई भी विपक्ष या सत्ता पक्ष आगे काम करे तभी इस लोकतंत्र का भला हो सकता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। गगन चतुर्वेदी साहब, आपका
सुधीर दुबे साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार श्री रामदत्त तिवारी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक फिर से नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शारदा न्यूज।